हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो बार बार रिवीजन होते रहते हैं, परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे वीडियो मिस ना हो। अगर पीडीएफ की बात करें दोस्तों, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज से भी आप वहाँ पे जाके भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत में नेपोलियन के रूप में जाना जाता था? किसे जाना जाता था? ये जाना जाता था समुद्रगुप्त को। किसे जाना जाता था? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त, अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए समुद्रगुप्त किस राजवंश का शासक था, ये गुप्त राजवंश का चौथा शासक था। और ये किसके उत्तराधिकारी थे? ये चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त को ही प्राचीन काल में भारत का नेपोलियन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया? चार ऑप्शन है आपके पास। किसने नष्ट किया था? तो ये किया था महमूद गजनवी ने। किसने किया था? महमूद गजनवी ने। ये यहाँ की बचपन से ही महमूद गजनवी के बचपन से ही ये भारत की संपदा पे इसकी नज़र थी। यहाँ पे वो कई बार आक्रमण किया था, छोटे मोटे आक्रमण कर वो लूटपाट कर अपने देश वापस चला जाता था। लेकिन ये लास्ट 17वां आक्रमण इसने सोमनाथ मंदिर पर किया। ये उसके मतलब उस जितने भी आक्रमण किए थे उसमें से सबसे बड़ा आक्रमण था। ये कब किया था इसने? 1025 ईस्वी में। कब किया था? 1025 ईस्वी में। और अगर सोमनाथ मंदिर पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो ये कठियावाड़ में है, गुजरात में है। कठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया था? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया था? क्यों किया था? ये हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया था? ये किया था झांसी राज्य को हड़पने के लिए। क्यों किया था? झांसी राज्य को हड़पने के लिए। अगर ये लॉर्ड डलहौजी जब भारत का गवर्नर, अगर पूछ लिया जाए आपसे परीक्षा में दोस्तों कि भारत का गवर्नर कब बना, ये 1884 में। कब बना? 1884 में, लॉर्ड बेलेजली के बाद। लॉर्ड बेलेजली के बाद बना। लॉर्ड डलहौजी के भारत आने से पहले भारत में जो है 3 प्रकार के राज्य थे। कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के राज्य थे, स्वतंत्र राज्य, मित्र राज्य और तीसरा है आश्रित राज्य। स्वतंत्र, मित्र, आश्रित। अगर स्वतंत्र राज्य की बात कर लिया जाए, जिनका ये ऐसे राज्य थे जिनका कंपनी के साथ कोई भी संबंध नहीं था, स्वतंत्र थे, ये अपने में स्वतंत्र थे। और मित्र राज्य की बात कर लिया जाए, जिसमें कंपनी केवल विदेशी मामलों के बारे में सहयोग करती थी। और आश्रित की बात कर लिया जाए, ये पूरे कंपनी पर ही निर्भर थे। किस पे निर्भर थे? कंपनी पे ही निर्भर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है घटना और तारीख। घटना दी गई है, तारीख दी गई है। इसमें सही कौन सा ये घटना उस तारीख में नहीं है? ये कौन सी घटना नहीं है इसमें, वही आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन सी। कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी। यहाँ पे इसका दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी 1911 में, ये आपका सही है। कब बनी थी? 1911 में। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लाट्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार के चंपारण अभियान शुरू किया, ये भी सही है।
सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया, ये भी सही है, 1939 में इस्तीफा दे दिया। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, ये होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना अप्रैल 1916 में किसने की थी? तिलक जी ने की थी। और अप्रैल 1916 में तिलक जी ने, और अब सितंबर 2016 में एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये कौन सी है? बुलर। कौन सी है? बुलर। अगर दोस्तों आपसे परिचय में पूछ लिया जाए खारे पानी की झील कौन है, खारे पानी की झील कौन सी है? वो है चिल्का। कौन सी है? चिल्का। अगर पूछ लिया जाए वुलर झील कहाँ पे है, ये है जम्मू कश्मीर में। और डल झील कहाँ पे है, ये भी जम्मू कश्मीर में है आपके। और लोकटक कहाँ पे है, अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए लोकटक कहाँ पे है, ये है मणिपुर के चंदा चांदपुर ज़िले में। कहाँ पे है? चंदा चांदपुर ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस में से नहीं गुजरती है कर्क रेखा? वैसे भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कौन से हैं? मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पे 8 में से 3 तो है, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम। उत्तर प्रदेश इसमें है ही नहीं, तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कहाँ से नहीं होकर गुजरती है कर्क रेखा? उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का बड़ा शिखर तीसरे नंबर का कौन सा है? ये है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। ऑप्शन डी सही है इसमें, कंचनजंगा। कौन सा सही है? ऑप्शन डी, कंचनजंगा। अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछ लिया जाए तो कितनी है? 8,598 मीटर। कितनी है? 8,598 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की पूछ लिया जाए परीक्षा में तो इसकी है 8800 मीटर। और K2 की पूछ लिया जाए 8611 मीटर। सबसे ऊंचा कौन सा है? एवरेस्ट, फिर K2, फिर तीसरे नंबर पे कंचनजंगा। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कंचनजंगा कहाँ पे है तो ये है सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल सीमा पर स्थित है। कहाँ पे? नेपाल सीमा पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? खेती के लिए कौन सी कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? ये होती है काली मिट्टी। कौन सी होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छे से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। दोस्तों अगर परीक्षा में ये जो 4 ऑप्शन हैं, अगर इसमें से कोई भी पूछ लिया जाए कि इस दिन क्या 24 नवंबर को, 24 जनवरी को, 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 24 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 24 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। क्या मनाया जाता है? 24 नवंबर को संविधान दिवस। और 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अगर आपसे परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, परीक्षा में अगर पूछा जाए आपसे, यहाँ पे तो पूछा गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर
आपत्ति थी। किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति? एनफील्ड। कौन थी? एनफील्ड। क्यों आपत्ति क्यों थी? इस पे गाय और सूअर के मांस की चर्बी युक्त जो है कारतूस बनाते थे और उसको मुख से काटना पड़ता था, इसलिए यहाँ पे सिपाही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास में किस मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास में फांसी दे दी गई? खुदीराम बोस को किस मजिस्ट्रेट की हत्या के लिए फांसी दे दी गई थी? ये दी गई थी किंग्सफोर्ड को। किंग्सफोर्ड की फांसी की हत्या किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। अगर पूछा जाए परीक्षा में फांसी कब दी गई थी? ये दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। कहाँ पे दी गई थी? दी गई थी मुजफ्फरपुर जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। इनकी उस समय इनकी उम्र थी 18 साल। कितनी थी? 18 साल ही। इनको इतनी कम उम्र में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्न में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? ये ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। किसकी नहीं की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। महाधिवक्ता किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है? उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति उस जहाँ के महाधिवक्ता होते हैं वहाँ के राज्य के राज्यपाल ही इनकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? इसका गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1993। कब हुआ? 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए इसमें अध्यक्ष सदस्य कितने होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाता है। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? किसे कहते हैं पीला केक? ये कहते हैं यूरेनियम को। किसे कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं। अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए भारत के किस राज्य में यूरेनियम का उत्पादक सबसे अधिक होता है, ये होता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे होता है यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक? कहाँ पे होता है? ये होता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको लगे कि वीडियो ज़्यादा तेज़ चल रहा है तो आप पॉज करके आराम से इसको नोट आउट कर आप कॉपी में लिख सकते हैं, फिर आप बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं। इसमें इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। एक बार फिर से परीक्षा में बैठने से पहले आपको एक बार इतने क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर परीक्षा में आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि ये जो और भी डेट दिए गए हैं इस डेट को क्या मनाया जाता है, जैसे 27 अक्टूबर हो गया, 4 मार्च हो गया, 17 सितंबर हो गया, तो 27 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च की बात कर लें तो 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस।
और 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 17 सितंबर को वैसे विश्वकर्मा पूजा रहता है। और इसी दिन हमारे अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका जन्मदिन भी होता है। कब होता है? 17 सितंबर को इनका जन्मदिन भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए 8 मार्च को, 21 जून को, 4 जुलाई को पूछ लिया जाए तो इसका भी आप फटाफट जवाब दे दीजिएगा। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाया जाता है 8 मार्च को? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 जून को तो आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। और 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कौन मनाता है स्वतंत्रता दिवस अपना? यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को ही मनाता है। और इसका सही ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? 7 अप्रैल। क्या है? 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी महावीराचार्य। किसके द्वारा? महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये दिया गया था डोइजी एंड डेमको। किसे दिया गया था? डोइजी एंड डेमको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितने समय अंतराल के बीच धड़कती है? प्रति मिनट में कितने समय अंतराल के धड़कती है? ये है 60 से 75। 1 मिनट में 60 से 75 बार धड़कती है। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी जो है 60 से 75 बार धड़कती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है सीरिया की राजधानी है। सीरिया की राजधानी है। सीरिया की राजधानी क्या है? यह है दमिश्क। क्या है? दमिश्क। दमिश्क है सीरिया की राजधानी। अगर आपसे पूछ लिया जाए मास्को कहाँ की राजधानी है, तो मास्को राजधानी है रूस की। कहाँ की है? रूस की। रूस की राजधानी है मास्को। ताइपे पूछ लिया जाए तो ताइपे कहाँ की राजधानी है? ताइवान की राजधानी है। सियोल कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की। सियोल कहाँ की राजधानी है? दक्षिण कोरिया की। ओके दोस्तों, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को संकलित किए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर पीडीएफ की बात है तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप पीडीएफ वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी फॉलो करें आप, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।